गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्ययुत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा, और हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बेसिक लेवल का एग्जांपल्स हम लोग ने सॉल्व करते हैं जो बुक में दिया गया है। तो आज मतलब एक और उसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था, तो वो है डिप्रिसिएशन। ठीक है, अभी डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि किसी का वैल्यू घटना, ठीक है, डाउन होना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी कभी आप देखे होंगे ये लोग बोलते हुए कि डिप्रिशिएटिंग एसेट, डिप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है, तो अभी होता क्या है ये चीज कि मान लीजिए कि आपने कोई एक सामान खरीदा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फोन हो गया या फिर गाड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या बोला जाता है कि अगर आप उस पे वो खरीदोगे वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख का बाइक खरीदा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप 5-10 साल बाद बेचने जाओगे, ठीक है, अब 5-10 साल बाद बेचने जाओगे, 10 ईयर्स बाद आप बेचने जाओगे, ठीक है, तो उसका आपको कितना मिलेगा मैक्स टू मैक्स? उसका आपको मिलेगा अराउंड 25,000, 20-25 ऐसा करके, या फिर बहुत अच्छा कंडीशन रहा तो 30,000। ठीक है, ऐसा करके मिलता है। तो क्या होता है कि आप जब 10 साल बाद इसको बेचने जाते हो, ये 1 लाख से घट के इतना आ जाता है वैल्यू। ठीक है, ये चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वैल्यू डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है वैल्यू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस किसी का वैल्यू घटना, किसी का कुछ भी, मतलब जो भी वैल्यू है। ये वैल्यू मतलब ये जो इधर प्राइस का बात बोला जा रहा है, प्राइस वाला वैल्यू जो है, लेकिन डेप्रिसिएटिंग मतलब घटना, किसी का कुछ भी, मतलब वैल्यू वगैरह घटना। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो रूल लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो रूल लगता है वो किस पे लगता है? वो लगता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, या फिर तुम्हारा जो ग्रोथ ऑफ जो बैक्टीरिया, या फिर ग्रोथ ऑफ एनीथिंग। ठीक, तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट पे लगता है डिप्रिसिएशन का चीज, वो है ग्रोथ मतलब डिप्रिसिएशन ऑन एनीथिंग, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या था? वो था P होल इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जो ग्रोथ वगैरह में यूज होगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या है कि किसी का वैल्यू घटना, तो इसमें ऐड हो गए तो वैल्यू ज्यादा आएगा ना, तो हम लोग को ज्यादा नहीं करना, हमको कम करना है। तो किसको कम कर सकते हैं? ये इंटरेस्ट को। ये जो 1 प्लस है ना, इसके जगह पे 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। देखिए जैसे क्या होता है, इसका मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं। 1 लाख का जब हम 10% के हिसाब से ग्रोथ पकड़ते हैं, 2 साल बाद क्या होता है? तो 1 लाख होल इंटू 1 प्लस R 10%, तो 0.1 टू द पावर 2। ठीक है, तो 1 लाख 1.01 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 लाख 2 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि ये इसमें वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1.01 का स्क्वायर वाला वैल्यू ज्यादा ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कि अभी इस पे जब हम डिप्रिसिएटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही 1 प्लस के बदले 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, तो 1 लाख 0.9 का स्क्वायर, दैट इज 1 लाख इंटू 0.81। ठीक है, तो 0.81 करोगे तो कितना? ये 81,000 आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू बढ़ा, इसमें घटा 2 साल बाद। अभी होता क्या है कि कैसे कैलकुलेट होता है? नॉर्मली 1 लाख 10% उसमें घटा, तो मान लीजिए कि ये 90,000 हुआ है, क्योंकि पहला बार में तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट तो सेम होता है। उसके बाद 90 पे कैलकुलेट हुआ 81,000, फिर उस पर कुछ घटेगा, 8,000 घटेगा, तो 72,000 समथिंग हो जाएगा। ऐसा कर करके घटता है। ये वाला वैल्यू से 10% घटता है, -10%, फिर -10%, फिर -10%, ऐसा करके घटता है। ठीक है,
तो लेकिन देखना आप जब गाड़ी वगैरह या कुछ भी खरीदने जाओगे वो ऐसा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा मैंने खरीदा था 50,000 का, तो अभी 4 साल हो गया, तो ठीक है आप 30% लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 15,000 लेस हो जाएगा, तो मुझे दे दो 35,000। नहीं है तो होता है ऐसे, ठीक है। कैसा होगा, तो 50,000 हो गया 3 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा 50,000 का पहले साल 45,000, फिर उस पर 10% ये होगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 41,500 ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर उस पे ये घटेगा तो दैट विल बी अराउंड 37,000 पकड़ लो, ठीक है। अच्छा फिर उस पे क्या हो जाएगा, फिर उस पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस पे हो जाएगा आपका 34,000 आप पकड़ लो, तो आपको वो 1,000 रुपये ज्यादा में बेच रहे हैं, समझ रहे हो। तो वही चीज है कि ऐसे जैसे क्या उसको बोलते हैं कि सब कोई कैलकुलेट करता है मतलब बेस वाला वैल्यू पे, बेस वाला वैल्यू पे कैलकुलेट ना करके वो आहिस्ता आहिस्ता वो घटते जाते हैं, मेन वैल्यू से घटते जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा इसका क्वेश्चन कुछ कुछ है वो हम सॉल्व करते हैं अभी, मतलब पहला एक एग्जांपल है, उसके बाद एक्सरसाइज में जंप करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो क्या दिया है, ए टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹21,000 आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो 21,000 का टीवी खरीदा गया था, ठीक है, 5% का डेप्रिसिएशन हो गया वैल्यू एक साल में, टाइम दिया है 1 ईयर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, तो एक साल बाद अगर वो बेचने जाएगा तो कितने में बेचेगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, डिप्रिसिएटिंग वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ, डीवी इक्वल्स टू 21,000 इंटू 1 माइनस आर बाई 100, आर है 5/100 टू द पावर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21,000 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस 5 दैट इज 95/100, ठीक है। तो 210 इंटू 95, ठीक है। तो 19,950 ₹19,950 हो जाएगा इसका एक साल में वैल्यू। ये डायरेक्ट आप ऐसे फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो, नहीं तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी उससे भी कर सकते हो। वो कैसा होगा देखो, वो हो जाएगा देखो 21,000 का था वैल्यू, ठीक है, 5% रिड्यूस करा, तो 5% कितना है 21,000 का 5%, 210 इंटू 5 दैट इज 1050 रिड्यूस करा है वैल्यू, तो आर रिड्यूसिंग वैल्यू है, ये रिड्यूसिंग आर भी लिख देता हूँ, रिड्यूसिंग वैल्यू। तो डिप्रिसिएटिंग वैल्यू आफ्टर रिडक्शन कितना हो जाएगा 21,000 माइनस 1,050, तो हो जाएगा 19,950 रुपीज, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक साल, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टार्टिंग में हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, एक साल में मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके ऊपर फिर प्रिंसिपल ऐड करके, फिर सेकेंड साल का मतलब एक साल का फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका प्रिंसिपल ऐड करके फिर थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये एग्जैक्टली ऐसा चल सकता है। 19,950 रुपीज सेकेंड ईयर का वैसे इसी पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर थर्ड ईयर का फिर जो भी डिप्रिसिएटिंग वैल्यू आया उसी साल का उस पर फिर से कैलकुलेट होगा, तो ऐसे कर करके चलता है। या फिर आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला डाल दोगे तो उससे भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ये ज्यादा शॉर्टकट मेथड है रादर देन वो, ठीक है। अच्छा
अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ये एग्जैक्टली पूरा प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पे है। तो क्या दिया है, 10,500 का कॉस्ट था इसका, ठीक है, वर्थ डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मतलब R इक्वल्स टू 5%, ठीक है। तो 1 माइनस डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला 5/100 टू द पावर 1, ठीक है, एक साल के लिए T 1 ईयर दे दिया है। अच्छा, तो T 1 ईयर देने के बाद तो 10,500 95/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10,500, तो ये 0 0 काट दो आप, तो 105 इंटू 95 कितना हो जाता है, सो 9975, ठीक है। तो एक साल बाद उसका डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कितना होगा, 9,975 रुपीज, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा, तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। तो टी कितना है, 2 इयर्स, which is at present 12 lakh if the rate of increase is 4%, तो R दे दिया है 4% का, ठीक है। और जैसे P का वैल्यू, अभी का वैल्यू कितना है, 12 lakhs, तो 12 लाख, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें होगा क्या कि ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये इंक्रीज है, तो आप मतलब वो पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वही वाला लगेगा, तो वो है इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, 12 लैक्स 1 प्लस R/100, तो 4/100 का स्क्वायर, सॉरी इसमें और 2 जीरोस, 3 4 5, 104 का स्क्वायर बाय 100, 1 2 3 4, ठीक है। 104 का स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है, 10816, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, इंटू 12 अगर करेंगे तो ये 32 16 21632 10816, तो 2979211299792, तो क्या हो जाएगा, 129,792, 1,29,792, ओके ओके, और एक जीरो लगेगा, दैट इज 12,97,972, तो 12 लैक्स था, तो ये 12,97,970 97,000 12,97,920 रुपीज, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 129,792, ये एक जीरो है, तो 10, तो कितना हो जाएगा, 12,97,920 पॉपुलेशन हो जाएगा, ये 12 लैक्स था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मतलब ये खत्म हो गया, एक्सरसाइज अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा।
अच्छा, तो क्या दिया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, ठीक है। अच्छा, तो क्या दिया है, 54,000 था 2003 में, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। तो रेट कितना था, आर में लिख देता हूं, वो 5% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ हो रहा था। तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, तो ठीक है, तो 2001 का पॉपुलेशन तो नहीं पता, वो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो गैप कितना है 2003 और 2001 में, 2 इयर्स का, तो 2 इयर्स का गैप है, तो टी कितना हो जाएगा 2, या फिर एन, जो भी लिखो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n इक्वल्स टू जो p1 लेट सपोज, ठीक है। तो 2001 वाला हमको पता नहीं, इसको x जो लिए थे हम लोग, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 54,000, राइट। तो x इंटू 105 का स्क्वायर बाय 1 2 3 4, मैं डायरेक्ट इधर ये कर देता हूं, लिख देता हूं 54,000, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 54,000 इंटू, ठीक है, बाय 105 का स्क्वायर। अभी 105 का स्क्वायर कितना है, ठीक है, 11025, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। मैं इधर ही छोड़ रहा हूं उसको। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अच्छा, अभी 2003 का तो पता है, दैट इज 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5%। 2005 का पूछा है, 2005 का पता नहीं है, एक्स ले लेते हैं इस केस में। फिर गैप कितना है, 2 इयर्स का, ठीक है, 2 इयर्स का गैप है, तो t इक्वल टू 2, तो ये कितना निकलेगा, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू p1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 54,000 1 प्लस ये हो जाएगा 5/100 का स्क्वायर इक्वल्स टू p1। तो ये 2005 वाला है, इक्वल्स टू x भी लिख सकते हो, जो भी। तो 54,000 इंटू 105 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू p1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसको बस सॉल्व कर देना, p1 इक्वल्स टू 54,000 इंटू 11025 डिवाइडेड बाय 2 3 4। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर ये आप क्वेश्चन देखोगे, इन ए लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। तो इसमें इनिशियल काउंट दे दिया है, p दे दिया है 5,06,000 का, r दे दिया है 2.5% पर आवर दिया है, और आफ्टर 2 आवर्स पूछे। तो ये सेम है, पर ईयर का इंटरेस्ट और आफ्टर सर्टेन ईयर का इंटरेस्ट। तो r दे दिया है, अभी t दे दिया है 2, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा आफ्टर 2 आवर्स, तो p1 ले लेते हैं, p होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो p कितना है 5,06,000,
1 plus r by 100, that is 2.5 by 100 to the power 2, ठीक है। तो 5,06,000 टू 100 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सॉल्व कर दोगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अ स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एनुअली, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो ये 1 साल वाला बात है। 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है, कोई भी वैसे कर सकते हो। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करें तो उसी में जाएंगे, ठीक है। तो P दे दिया है 42,000, R दे दिया 8% का, ठीक है। तो T दे दिया 1, तो क्या हो जाएगा, P 1 इक्वल्स टू P होल इंटू 1 माइनस R टू द पावर R बाय 100 टू द पावर T या फिर N जो भी। तो 42,000 टू 1 माइनस 8 बाई 100 टू द पावर 1, तो 42,000 इंटू ये हो जाएगा 92 बाई 100, 0 0 कटेगा तो 420 इंटू 92, जितना निकल जाएगा, कितना है 42 इंटू 92 कर लेते हैं, तो 84 38,640 मतलब 38,640 रुपीज, ठीक है। तो 42,000 का खरीदा था, 38,640 रुपीज में बेच सकता है वो 1 साल बाद, उसको डेप्रिसिएटिंग वैल्यू वही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक्सरसाइज 7.3 खत्म होता है और चैप्टर 7 पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 8 को फिर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का वीडियो आपको कुछ भी वैसे आपका कुछ फायदा कर रहा हो या फिर मेरा टीचिंग से आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।